it open like a cork. क्या पता पृथ्वी और बाकी साथी क्या कर रहे होंगे। राक्षसों की गंध आ रही है। क्या यहाँ आसपास राक्षस हो सकते हैं? अगर यहाँ दानव होते तो अब तक ये शहर तबाह हो चुका होता। यहाँ तो कोई नहीं, एक लाश भी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गए सब? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? ये तो अजीब बात है। क्या आम लोगों को भी राक्षसों की गंध आ सकती है? चलो अंदर चलकर खुद देखते हैं। मुझे लगता है हमारे आने से पहले ही राक्षसों ने शहर पे कब्जा कर लिया। सावधान हो जाओ। ओए, अरे ये ले। क्या यहाँ आसपास राक्षस हो सकते हैं? तुम भी आ गए? हम भी अभी इधर पहुंचे। अगर रास्ते में दानव हम पर हमला नहीं करते और वक्त बर्बाद नहीं करते तो हम शायद जल्दी पहुंच पाते। क्या तुम लोगों पर भी हमला हुआ था? बिल्कुल सही। यहाँ के सभी राक्षस आकर राक्षस के लोग हैं बाबा। क्या? इसका मतलब अग्निसुर को पता है कि हम वॉलॉट पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ हजारों राक्षस भी आ गए ना तो कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। एक एक के सर काट दूंगा मैं। राक्षस की आवाज। अरे ये आवाज तो वहाँ से आ रही है। जाओ और जाकर देखो। अचानक राक्षसों की गंध तेज हो रही है। सब सावधान रहना। अब देखो मेरे तलवार का कमाल। राक्षसों की गंध तो इसी से आ रही थी। अब होगी सफाई। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तो कोई राक्षस अब तेरा खेल खोदा। ये ले, जागते अब तू गया कब से? ओए रुक जा। जादुई पत्थर। अरे ये तो अपना बीड़ू पृथ्वी है। हाँ? छोड़ो
बदला लेना है। मुझे छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे इसकी ऐसी हालत किसने किया होएगा? किसी शक्तिशाली राक्षस ने इसके शरीर पे काबू किया है और इसकी सारी यादें मिटा दी है, इसलिए इस वक्त ये अपने होश में नहीं है। ये जादू बहुत शक्तिशाली है, इसे आजाद करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। अरे मामू पृथ्वी, अरे अपुन को याद करो, अपुन तेरा दोस्त है बाबा। हाँ, ये किसी बदले के बारे में बोल रहा था। किसका बदला लेना है? अरे पृथ्वी, ये तेरे साथ क्या हो गया बाबा? रुको, मुझे इसके दिमाग में जाना होगा, तभी हम जान पाएंगे इसके साथ क्या हुआ है। हाँ, सो जाओ गोविंद। ये तो राक्षसों की गंध है। अरे ये क्या? लगता है गंध इस गुफा से आ रही है। अब होगी सफाई। अब तुम्हारा अलविदा कहने का वक्त आ गया है। राजकुमार धर्मा! अरे नहीं! जाओ! ज्वाला, ज्वाला। नहीं ज्वाला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आंखें खोलो। इस लड़की के लिए तुम अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो? अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो तुम हो जिसने ज्वाला की जान ली। तो तुम्हें क्या लगा था? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से ज्वाला की जान गई है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम उनकी मदद करते तो आकाश, राजकुमार धर्म और फिजा मेरे खतरनाक शेर के सामने ढेर नहीं होते। तुमने राक्षसों को खत्म करने की कसम खाई थी ना? अब मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे राक्षसों का सफाया करते हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है बच्चे। मुझे बताओ, तुम अपने साथियों का बदला कैसे लोगे? मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मुझे भी मार दो, मेरी ज्वाला। तुम इतने खुशनसीब नहीं हो
राक्षस बन चुके हो। अब जाओ, बाकी योद्धाओं का खात्मा कर दो, फिर हम एक साथ मिलकर अग्निसुर की आजादी का जश्न मनाएंगे। क्या हुआ शिला? तुमने क्या देखा? हमें देर हो चुकी है। क्या? अब गोविंद का शरीर पूरी तरह से आका के राक्षस के कब्जे में है। अरे, ये आका राक्षस तो बहुत ही चालाक निकला। मैं उसका विकेट गिरा डालूंगा। पृथ्वी, होश में आ जाओ यार। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। नहीं नहीं, सब खत्म हो गया। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? खुद को संभालो मेरे दोस्त पृथ्वी। इस वक्त हमारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें उस आका राक्षस के जादू से आजाद करवाना। मेरे दोस्त, ये लो, ये तुम्हारा है। फेंक दो इसे, ये कुछ काम का नहीं। हमको नहीं चाहिए ये, जाओ। गोविंद, तुम योद्धा हो। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, तो अब मुझे योद्धा कहलवाने का कोई हक नहीं। पृथ्वी, शांत हो जाओ। ये सच है, अब मैं योद्धाओं के सारे दाव भूल चुका हूँ। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना बदला नहीं ले सकता। मार डालो मुझे, ताकि मौत के बाद मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे माफी मांग सकूं। मार डालो मुझे। शांत हो जाओ। अगर हम ज्वाला और बाकी साथियों को दूसरी दुनिया में ढूंढ पाए तो शायद गुरुजी उन्हें जिंदा कर दे। ओए! हबीबी! ओए! ओए नहीं! रास्ता तो सिकुड़ता जा रहा है। रुक जाओ। हमें कुछ करना होगा। वो तीनों लोगों से बहुत दूर है। वो मौत के आगोश में भी नहीं है। हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। बड़े गुरुजी तीनों लोक में जिंदगी और मौत को काबू कर सकते हैं। वो जरूर ज्वाला और बाकियों को बचा लेंगे। कहा? सच कह रहे हो? तुम्हें किसी ने कहा मृत्यु लोक में सिर्फ मुर्दे जा सकते हैं? और गुरुजी ने कहा था तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। मुझ पर काली बारिश और काले तूफान ने अचानक एक साथ हमला कर दिया। उस वक्त मैं मृत्यु लोक गया था। हम उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी, लेकिन कहा? तुम अपनी शक्ति खोकर एक आम इंसान बन गए हो। अब तुम मृत्यु लोक कैसे जाओगे? इसका मतलब है उनकी मदद करने के लिए मुझे पहले अपनी शक्तियां वापस पानी होगी। मैं तो भूल गया कि मैं एक आम इंसान हूँ। अगर मुझे पैतरेबाजी याद आ गई और उनकी आत्मा को भी ढूंढ लूं, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। हम उस शैतानी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और आका राक्षस दिन ब दिन और शक्तिशाली होते जा रहा है। अगर मैं उन्हें वापिस भी ले आया
तो हमारी शक्ति को देखते हुए अग्निसूर तो दूर की बात है, उनके आदमी ही हमारा खात्मा कर सकते हैं। एक बार हारो या 10 बार हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब तुम्हारे कोई काम का नहीं रहा। पैतरेबाजी को सुधारने का एक और रास्ता है। का सच में? पुनर्अभ्यास से। का पुनर्अभ्यास से? उन योद्धाओं के लिए जिन्हें लगता है वो सब कुछ सीख चुके हैं। नई विद्या पाने के लिए ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पांचों तत्व सोना, लकड़ी, पानी, आग और धरती सभी संतुलन में हो, और फिर अपने गुरु के मार्गदर्शन में और इस पंच तत्व के पंच चक्र के प्रभाव में पैतरेबाजी का अभ्यास करना है, जब तक पैतरेबाजी के योद्धा न बन जाओ। और तुम पृथ्वी, जिंदगी और मौत के चक्र से गुजर चुके हो। तुम्हारी पैतरेबाजी में सुधार हो रहा है, इसलिए इस स्थिति में भी तुम हमारे साथ वहां चल सकते हो। और तुम्हारे शरीर से हम ये गंध नहीं हटा सकते। तुम राक्षस के काबू में हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति भी नहीं रही, लेकिन हमारे साथ अभ्यास करते हुए तुम्हारे पैतरेबाजी में सुधार आ जाएगा और तुम अपने आप को इस राक्षसी गंध से आजाद कर पाओगे। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अभ्यास करते रहो। लेकिन एक बात याद रखना, अभ्यास के दौरान जादुई शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेगी और ध्यान भटकाने वाले कई ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गंध धीरे धीरे तुम पर हावी होने लगेगी। अगर तुम्हें शक्ति न मिली तो तुम भी राक्षस बन जाओगे। लेकिन उस पंचचक्र को शैतानी शेर ने नष्ट कर दिया था। अच्छा बताओ, कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पंच तत्व सही संतुलन में हो? बताओ, हमें तुरंत हमारे गुरुओं को बुलाना होगा। मुझे मृत्यु लोक भेज दो। तुम्हारा मतलब? जल्दी करो। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे राक्षस आ रहे। अरे बड़े गुरुजी, महान गुरुजी, मुझे इस वक्त ज्वाला को लाने के लिए मृत्यु लोक भेज दो। पृथ्वी, ये काम तुम्हें लगता है उतना आसान नहीं है। क्या? हालात बहुत गंभीर है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। धीरू, जय किशन, शीला, तुम तीनों मेरे साथ मृत्यु लोक चलोगे और बाकी सब इन्हें बचाने में मदद करने के लिए चारों गुरुजी को यहाँ लाने तुरंत निकलोगे। वक्त की बहुत कमी है, तुम सबको अभी निकलना होगा, क्योंकि ज्वाला और बाकियों को बचाने का हमारे पास यही मौका है।